अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अहलन व सहलन। अल्लाह करे कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में अपने अपनों के साथ, आमीन। आज का व्लॉग मैंने काम से शुरू किया और मैं यहाँ पर लंच कर रही थी। सोचा चलो आज का दिन मेरा अच्छा गुजरने वाला है और हम यहीं से आपके लिए अपना व्लॉग शुरू कर देते हैं। लंच के बाद हम गए थे मेरी कुलीग के साथ कॉफ़ी पीने। हमें बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मन हो रहा था हमारा कॉफ़ी पीने का, तो हमने कहा चलो चलते हैं, साथ में गपशप भी लगा लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक था आज। कुछ हमारे कुलीग्स जो थे वो गए थे बीच पर और कुछ हम जो थे काम करते हुए हमने सोचा चलो शॉपिंग पर चलते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद हम यहाँ पर आए थे शॉपिंग के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको अपनी पहली व्लॉग में भी बताया था कि मुझे ये वाला जो है शॉप जो है बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम है TK Maxx और आपको यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं यहाँ पर क्यों आई थी? मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि मेरी एक कुलीग जो है उसकी बर्थडे थी आज, और मेरी जो है फ्रेंड ने एक दावत दी है, उसकी बेटी की सालगिरह है सैटरडे को, तो उसके लिए मैं आई थी। मैंने कहा चलो लगे हाथों अच्छा अगर कुछ मिला तो उसके लिए भी गिफ्ट ख़रीद ही लेती हूँ। लेकिन डोंट वरी गाइस, मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें ली थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आ जाऊँ शॉपिंग सेंटर पर और अपने लिए कुछ अदना सी चीज़ भी हो ना, वो मैं लेकर ही रहती हूँ। तो मैंने भी 2-3 चीज़ें उठा ली थी अपने लिए। यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रही थी, हम ढूंढ रहे थे अच्छे अच्छे कार्ड्स, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, लेकिन कुछ भी मुझे सही नहीं मिल रहा था। और जब आप अपने लिए कुछ चीज़ें लेते हो ना तो आपको बहुत आसानी होती है, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए लेते हो तब तो मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या लूँ। मैं देखती रहती हूँ कि शायद ये उसको पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो उसको पसंद है। अब कार्ड लेने भी ना मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं ऐसा कौन सा कार्ड लूँ जो मेरे कुलीग पर सूट करे। वैसे उसको पता नहीं है कि उसके लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। यहाँ पर एक बात है कि आप जो है ना जिसके साथ काम करते हो, वो अगर आप उनको थोड़ा सा हल्का सा फूल भी दे दो, एक कार्ड भी दे दो ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन बस कोलीग्स एक दूसरे को फ्लावर्स और कार्ड दे देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो उसको मैं सरप्राइज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने विश नहीं किया था, सोचा था उसको सरप्राइज़ करूँगी। तो बस देखते जाए मेरे साथ शॉपिंग। आप विंडो शॉपिंग कर ले, चलो कोई नहीं, आप देख ले कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। यहाँ पर जो विंटर का जो स्टॉक है ना वो हमेशा बहुत खूबसूरत आता है। इन लोगों का कोई हेलोवीन वलोवीन वैसे कुछ होता है तो उसके लिए ये लोग बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लेके आते हैं। तो हमेशा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस शॉप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आती हैं। और लगे हाथों मैं वैसे गई थी किचन की तरफ। मैंने कुछ लिया नहीं था वैसे यहाँ पर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो बस मैं कुलीग्स को यही बता रही थी। मैंने कहा क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। वैसे मैं अपने लिए सोफ़े ढूंढ रही हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसा सोफ़ा मिला ना कि मैं कहूँ वाह ये मेरा है, बस मैं वो उठा के लेकर आ जाऊँगी इंशाल्लाह एक दिन। मैं बहुत ढूंढती हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा सोफ़ा नहीं मिला जिससे मैं कहूँ कि ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, काम से थक हार कर आपकी बहन आ चुकी थी और फिर डिनर का इंतज़ाम कर रही थी। और डिनर मैं इसलिए कुछ ज़्यादा बनाती हूँ, रोटियां भी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए कि रोटियों को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मैं काम से आती हूँ उसको जब फ्रीज़ से निकालती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी अभी बनाए हैं। तो बस मैं खाना बनाने के लिए बस रेडी थी। और साथ में मैं सालन भी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो मैं 1-2 दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ। कौन हमेशा रोज़ाना आके उसको पकाए, मुझसे तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार जब मैंने कुछ बनाया नहीं होता और मैं काम से आ जाती हूँ तो मेरी में हिम्मत होती नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ। तो फिर मैं, पता है आपको, मैं बैठे एक दफ़ा 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, और फिर मैं उठकर बस सादी से कोई चीज़ खा लेती हूँ कि मुझसे और भूख भी बर्दाश्त नहीं होती और फिर लेट भी हो जाता है। तो बस इसीलिए आज थोड़ी सी जल्दी आई थी। मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, मैं बना लेती हूँ अपने लिए कुछ
खाना। और यहाँ पर मैंने लिए थे बैंगन, और बैंगन का मैं जो है इसको बहुत ही अच्छा नाम देते हैं, अब आपको पता होगा या नहीं, इसको कहते हैं बैंगन बोरानी। और ये इतना मज़े का बनता है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरा फेवरेट, यानी सब्ज़ी में मेरा सबसे फेवरेट यही डिश है। और मैं जब बनाती हूँ तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ के बने हुए ये बैंगन का डिश। और वो हमेशा मुझसे कहती है कि मैं अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ तुम्हें कि अगर तुम ये अपने लिए बनाओ और मेरे लिए ना रखो। तो बस मैंने जब खाया तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा बॉक्स में डाला था, ताकि वो भी उसमें हिस्से का उसको मिले। अच्छा, शायद मैंने यहाँ पर कोई तरीका वरीका तो नहीं बताया है, लेकिन अगर कभी टाइम मिला और जब बनाऊँगी तो आपको साथ साथ मैं दिखाऊँगी कि ये कैसे बनते हैं। बहुत इजी आसान तरीके से बनते हैं बस, लेकिन बहुत मज़े के। शायद आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा वैसे, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत मज़े के हैं। आप नान के साथ खाओगे तो मामा मिया। अच्छा, औरत क्या कुछ नहीं कर सकती, औरत के पास इतने ख़ज़ाने हैं जो कि अगर वो इस्तेमाल करने पर आए तो शायद एक घर को जन्नत बना देगी। लेकिन उस ख़ज़ाने की चाबी जो है ना, वो शौहरों के हाथ में होती है, और वो चाबी उसको तब मिलती है जब उसके यहाँ औलाद पैदा हो। शादी के बाद अगर औलाद ना हो तो अक्सर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, जैसे औलाद ही मोहब्बत की वाहिद पहचान हो। वो भूल जाते हैं कि कभी एक औरत थी जिसने उनके साथ ख्वाब देखे, दुआएं मांगी और हर दुख सुख में उनका साथ दिया। वो औरत जो उनकी खामोशियों को समझती थी, उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती थी, आज उनकी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह रह गई है। दूसरी बीवी जब बच्चों की माँ बन जाती है तो वो उस रिश्ते को अपनी ताकत समझने लगती है। वो जानती है कि अब मर्द उसके मोहताज है, क्योंकि उसके पास वो नेमत है जो पहली बीवी को ना मिल सकी। आहिस्ता आहिस्ता वो पहली बीवी की वजूद को मिटा देती है, और मर्द भी खामोश रहकर उस जुल्म में शामिल हो जाता है। यूं एक औरत की मोहब्बत, कुर्बानी और इज़्ज़त सब कुछ सिर्फ इसलिए बुला दी जाती है कि वो माँ न बन सकी। मैंने मुत्तहिद औरतों को ये देखते हुए पाया कि किस बेदर्गी से उनके वजूद को फरामोश कर दिया जाता है। मैं सोचती रही, ये कैसे मुमकिन है? क्या मर्द अपने किए हुए वादे भूल जाते हैं? ये सवाल हमेशा जहन पर रहता था। फिर एक दिन ऐसा लम्हा आया कि मैं खुद इसी दलदल की शिकार बन गई। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि एक औरत किस सब्र और तहम्मुल से अपने आप को संभालती है, किस तरह मुआशरती और नफसानी कड़ाई से वो अपने ज़ख़म सेंचती है, और किस तरह वो अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर तसल्ली और शिफात तलब करती है। अल्लाह उन्हीं ज़ख्मों पर मरहम रखता है। वो टूटती है तो अल्लाह उसे जोड़ता है, और वो दरवाज़ा जो उसकी खुशियों का रास्ता था, उसकी चाहतों, उसकी हंसी और उसके ख्वाबों का गवाह था, मगर अब वही दरवाज़ा उसकी खामोशी और तन्हाई का निशान बन चुका है। वक्त गुजरने के साथ वो सीख लेती है कि हर दरवाज़ा खुशी की तरफ नहीं खुलता, लेकिन दिल को कुछ सुकून सा मिलता है जब मैं इसके अजर के बारे में सोचती हूँ। ये ख्याल कि अल्लाह ताला आखिरत में कैसे नवाजेगा, एक ठंडक सी दिल में उतार देता है। दुनिया में चाहे दुख, महरूमियाँ और तन्हाइयाँ ही क्यों ना हो, मगर रब का अदल बेमिसाल है। वो जानता है किसने सब्र किया, किसने आंसू छुपाए, और किसने अपने टूटी हुई उम्मीदों के बावजूद शुक्र अदा किया। जब ये सोचती हूँ कि वो अल्लाह जो सब कुछ देखता है और जानता है एक दिन मेरे ज़ख्मों का मदावा खुद करेगा, तो दिल के अंदर एक नई रोशनी जाग उठती है। वही रोशनी जो याद दिलाती है कि दुनिया की आजमाइशें वक्ती है, मगर अल्लाह ताला का इनाम हमेशा के लिए है, और यही उम्मीद इंसान को जीने का हौसला देता है। चले जी, तो गाइस मेरा डिनर भी तैयार हो चुका था। मैंने अपना डिनर कर लिया था, और ये मैं बात के लिए पैक कर रही थी ताकि एक दिन और भी मेरा डिनर जो है वो तैयार हो। रोटी मेरी पक चुकी थी, उसको मैंने एक मैंने खा ली थी, और बाकी जो थे वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि आइंदा के लिए मेरे साथ स्टॉक हो। और जब भी मेरा स्टॉक ख़त्म होगा रोटियों का, तो मैं फिर से उतनी ही रोटियां बनाऊंगी और उसको दोबारा से फ्रीज़ कर लूँगी।
अच्छा, तो डिनर के बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगी, एक चंद लम्हों के लिए आपके साथ बैठकर बातें करूँगी। तो मैंने कहा चलो साथ में हम चाय भी बना लेते हैं, क्योंकि चाय तो वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों के साथ तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। चूँकि वो अचानक से आई थी और मेरे घर पर स्टॉक नहीं था, तो मैं कुछ और नहीं बना सकी जल्दी में। तो मैंने चाय के साथ क्या किया कि कुछ हैश ब्राउन रखे और मैंने कहा चलो पकौड़े ना सही हैश ब्राउन ही खा लेते हैं। यहाँ पर ये टी सेट जो था, ये मेरी एक दूसरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो मेरे घर में घर का मुबारकबाद देने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन है अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए, इसी नए कप में मैं चाय निकाल लेती हूँ। और सच में अपने दोस्तों के लिए आप अगर जितना भी करोगे ना उतना कम है, जो कि आपके डिज़र्विंग दोस्त है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो मैं गाढ़ी चाय नहीं पी सकती। उनके लिए मैंने बनाई थी दूध वाली चाय और अपने लिए मैंने इसके बाद इसमें पानी मिलाया था। और बस अब यहाँ पर मैं हैश ब्राउन निकाल रही थी, जो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे उसके लिए बस सिर्फ हैश ब्राउन लेके जाऊँगी। शायद काश मैं पकोड़े बनाती, कुछ और बनाती, मेरे घर में समोसे होते मैं वो बनाती, लेकिन कुछ नहीं था। बस गाइस कुछ नहीं था, यही मैंने निकाल के दिए उनको। और लेकिन साथ में बैठे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें की और व्लॉग भी हमने देखा। मेरा फेवरेट व्लॉग उसको दिखाया, शायद उसको मैंने बोर भी किया होगा, लेकिन होता है फ्रेंड्स में सब कुछ होता है। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अल्लाह करे कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने अपनों का ख़याल रखें।